हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रश्नावली 5C, जिसमें हर एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा और आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। तो आपका चौथा जो प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है टेन इनवर्स रूट एक्स, दूसरा है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर और तीसरा है कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। तो इन तीनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है। चलो शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न है y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स लिखा है, तो कैसे अवकलन करेंगे। तो फार्मूला तो आपको पता होगा कि डी वाई यहाँ पे डी एक्स और ये टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला ना, तो इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे। y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर ये हो गया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे रूट में एक्स लिख देंगे। ये हो गया डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, मतलब 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे 1/2 और यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा 1/2 और यहाँ पे हो गया रूट एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में एक्स, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, पर इसमें 2-3 प्रश्न हैं। यहाँ पे y बराबर, अगला प्रश्न है y बराबर और लिखा है आपका सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर मतलब सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और होता क्या है तो हम पहले बता दे रहे हैं कि डी वाई यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे लिखा है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का सेक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होगा 1/x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे। y का अवकलन होगा डी वाई बाई में डी एक्स होगा बराबर 1/, में यहाँ पे लिखा है एक्स और एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर -1, और यहाँ पे हो गया डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा अवकलन। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई में हो गया डी एक्स हो गया बराबर 1/, में यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स का पावर 4 माइनस में हो गया 1। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो होगा 2 और यहाँ पे होगा एक्स होगा, ये एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया एक्स और रूट में हो गया एक्स का पावर 4 माइनस में 1, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अगला सवाल देखते हैं। y बराबर लिखा है कॉसेक इनवर्स और यहाँ पे लिखा आपका रूट में x। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो फार्मूले में कुछ नहीं करना है, सेम उसी का उल्टा करना है। क्या पढ़े हो कि d बाई में डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा -1 बटे में एक्स अंडर रूट में एक्स का घात 2 -1। ठीक है, यही होता है फार्मूला। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1 बटे में यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे रूट एक्स लिखेंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब कि रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा।
यहाँ पे आपका क्या हो गया, -1 बटे में रूट एक्स हो गया, अंडर रूट एक्स का रूट का स्क्वायर करेंगे एक्स हो गया, -1 हो गया, और रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 में होता है 2 रूट में एक्स होता है। ठीक है, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 को 1 से गुणा करोगे -1 हो जाएगा, बटे में रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, सीधा 2x आ जाएगा, और बटे में क्या लिखा है, रूट में x -1, तो रूट में x -1 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलो प्रश्न नंबर 5 को करते हैं सॉल्व। तो प्रश्न नंबर 5 आप देख रहे हैं क्या लिखा है, tan इनवर्स sin x प्लस में cos x, और बटे में लिखा है cos x माइनस में sin x, और इसमें दूसरा सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस में tan x, और पूरे के बटे में लिखा है 1 माइनस में tan x। और ये दोनों सवाल बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों नहीं बल्कि 1 2 3 4, ये चारों सवाल NCERT के प्रश्न है, और ये चारों में से कोई भी सवाल पेपर में आ सकता है। तो चलो इन दो प्रश्न को तो अभी सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। तो करना क्या है, देखो इस तरह का सवाल कभी भी अगर आपको पेपर में आता है, साइन हो कॉस हो और अंश बटे हर में लिखा हो ना, तो सबसे पहले इसको सही से लिखना तो सीखो। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, ये कॉस है ना, हमेशा आपको आगे लिखना है, तो ये cos x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे sin x हो जाएगा। प्लस में है तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, और यहाँ पे तो लिखा ही है cos x पहले लिखा है, माइनस में यहाँ पे sin x लिखा है। पहला काम तो आपको यही करना है। उसके बाद ना दूसरा नंबर आपको करना है, लिखना है कि अंश और हर में cos x से भाग करने पर, cos x से भाग करने पर, ठीक है। दूसरा नंबर आपको यही करना है। सबसे पहला काम तो आपको पहले cos को आगे लिखना है, और दूसरा नंबर आपको अंश और हर में cos x से भाग करना है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा cos x के बटे में हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin x के बटे में यहाँ पे हो जाएगा cos x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा cos x के बटे में हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे sin x के बटे में आपका हो जाएगा cos x। उसके बाद ये cos से cos कट जाएगा, ये cos से ये cos कट जाएगा, आपका वैल्यू आएगा y बराबर 1 प्लस में tan x हो जाएगा, और 1 माइनस में यहाँ पे tan x हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, वही तो कहीं गलत कहाँ हो रहा है। यहाँ पे आपका tan भी है, tan इनवर्स साथ में लेके चलना है, ये tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपका है tan इनवर्स है साथ में, वही तो कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब करना क्या है, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और यहाँ पर एक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, tan 45 अंश का मान होता है, तो tan π/4 लिख सकते हो, प्लस में यहाँ पे tan x लिख सकते हो, यहाँ पे 1 माइनस में tan x की जगह पे tan x रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक तो गुणनफल में रहता ही है, और 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है, tan a प्लस b का फार्मूला होता है, लिख भी दे रहे हैं, होता है फार्मूला tan a प्लस में tan b, और पूरे के बटे में 1 माइनस में tan a, और यहाँ पे हो जाएगा tan b। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो गया y बराबर tan इनवर्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा tan हो जाएगा, π/4 आपका क्या है a, तो यहाँ पर लिखेंगे π/4,
और b की जगह पे क्या लिखा है, x लिखा है, तो यहाँ पे x, ये 10 से 10 कट जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा π/4 प्लस में यहाँ पे x हो जाएगा। y का अवकलन dy बाई में dx हो जाएगा। π/4 का अवकलन 0 क्योंकि अचर पद है और x का अवकलन होगा 1, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत बार आए हैं, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करना सीख जाइए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आप नहीं कर सकते हो ना तो आप लगभग 2 नंबर तो गंवा दोगे फ्री में, क्योंकि ये सब फ्री के नंबर है, एक ही लॉजिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही तरीके से हल होगा। तो अच्छे से समझ लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, मतलब प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग। प्रश्न में क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 प्लस में tan x और 1 माइनस में tan x, ये लिखा है। और आप देख रहे हो यही प्रश्न तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। तो करना कुछ नहीं है, 1 की जगह पे tan π/4 लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, tan x है तो tan x, 1 की जगह पे 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे tan x और 1 की जगह पे tan π/4। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, tan a प्लस b का। अब ये भी तो बताएं, तो फार्मूला भी हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे 10 को फार्मूले में तोड़े हैं और ये 10 से ये 10 कट गया, तो आपका बचेगा क्या, π/4 प्लस में x, और π/4 का अवकलन जो होगा वो होता है 0, x का अवकलन होता है 1, मतलब dy/dx का मान कितना निकल के आ रहा है, तो dy/dx का जो मान है वो आ रहा है 1, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न मैंने इसी प्रश्न में ऐड कर दिए हैं। तब आप कंफ्यूज मत होना कि सर प्रश्न नंबर 5 का दूसरा प्रश्न तो आप बता ही नहीं, क्योंकि दूसरा प्रश्न भी हम इसी प्रश्न में हल कर दिए हैं। आई होप आपको दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो कंजूसी ना कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा प्रश्न पूछने हैं और किस किताब से आप प्रश्न हल करना चाहते हो।